हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 14, जिसमें मैं आप लोगों को स्टडी करवाऊंगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका क्या क्या प्रमेय होता है, टोटल जानकारी देने वाला हूं और लास्ट में आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो कल लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 15, ये आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 का मिक्सचर रहेगा। उसके बिना आप लोग लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14 नहीं अगर देखे होंगे, यानी पिछला वीडियो और आज का वीडियो आप नहीं देखेंगे, तो जो कल का लेक्चर आएगा 15 वो आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और आप लोगों को 5 नंबर आप लोगों को कट जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि उससे हर एक साल 5 मार्क्स में क्वेश्चन ही आता है। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का टोटल जानकारी दूंगा और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाइए और वहां पे ज्वाइन होइए और वहां पे नोट्स और एचडब्ल्यू आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, और आप लोगों को इसका डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट करके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 14, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और ये मैं बता दूं कि आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आज का लेक्चर आप लोग को जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो कल का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 15 वो बड़ा लेक्चर है और वो उसको हम शुरू और वो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए मैं उसको शुरू से स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जानकारी दूंगा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, इसका क्या क्या प्रमेय होता है, इसका जानकारी टोटल हम देने वाला हूं। तो आप समझ लीजिए कि आज का वीडियो होगा वो होगा ज्यादा आधा घंटा 45 मिनट, ज्यादा का नहीं होगा वीडियो। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 14, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। लेकिन उसके पहले बताइए कि मैट्रिक्स चैप्टर में अभी तक आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूं। आप लोग बताइए कि मैट्रिक्स चैप्टर में मैं अभी तक क्या क्या पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं, ऑपरेशन और मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं। उसमें मैं आप लोगों को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया था, उसके बाद सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया था, उसके बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ाया था, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और ये होगा आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर समाप्त, यानी वो लास्ट लेक्चर होगा। जो 15 नंबर लेक्चर होगा ना वो लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस हम लोगों को करना है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि नहीं, तो बिल्कुल करना होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट इसका अलग से आएगा, ये आप लोगों को टोटल थ्योरी कल खत्म हो जाएगा। कल मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो इसमें टोटल आप लोगों को मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा, टोटल कॉन्सेप्ट खत्म। सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनसीईआरटी में 2 हम लोगों को लेक्चर बच रहा है, 3 शायद कितना 3.3 और 3 और उसका मिसलेनियस हम लोगों को बच रहा है, उसका भी देखना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट चैप्टर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप तैयार हैं कि नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और अभी से ही आप पीछे से रिवीजन करना मैट्रिक्स चैप्टर को शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा आएगा। तो आप लोगों को बनाने के लिए चाहिए ना, मैं तो बता दूंगा, लेकिन टोटल क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, उसमें आप लोगों को जो एक टाइप का रहेगा उसका मैं एडब्ल्यू दे दूंगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप लोगों को थ्योरी जाना जरूरी है ना, तो आप क्या कीजिए कि पीछे से प्रैक्टिस करना भी आप शुरू कर दीजिए। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखिए क्या है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो मैं आप लोगों को पहले ही बताऊं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, बताइए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि कोई 2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो,
कोई दो मैट्रिक्स आप लोगों को सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और अगर फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स इंटू सेकंड मैट्रिक्स मतलब बी मैट्रिक्स, यानी ए इंटू बी मैट्रिक्स किए और बी इंटू ए मैट्रिक्स किए और वो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि ये हम लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कोई दो मैट्रिक्स ए और बी है और दोनों का दोनों आप लोगों को क्या आंसर है? वो दोनों का दोनों आप लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। दोनों ऐसा नहीं कि कोई सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, दोनों का दोनों सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दोनों का दोनों अगर सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर हम ए इंटू बी किए यानी ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स किए, और ये हम लोगों को इक्वल आना चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स के, और बराबर हम लोगों को आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कि वो मैट्रिक्स हम लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्या, जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, देयर एग्जिस्ट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए बी बराबर बी ए बराबर आई। यानी आप लोगों को बोल रहा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर हम उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब बी भी आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स हो और आप लोगों को ए बी बराबर बी ए बराबर आप लोगों को आई आ जाए, यानी ए फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकंड मैट्रिक्स बराबर सेकंड मैट्रिक्स इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। देखिए कुछ यहां पे लिखा हुआ है, और क्या? ऑल्सो द बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ द ए एंड बी डिनोट राइट ए इनवर्स बराबर बी। यानी यहां पे क्या हुआ कि अगर ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई है, तो यहां मैं बोल सकता हूं कि ए का जो इनवर्स है ना, जो ए का इनवर्स है वो क्या है? वो ए का इनवर्स बी है, या आप चाहे तो यहां से बोल सकते हैं कि बी का इनवर्स क्या है? बी का इनवर्स हम लोगों को यहां से बोल सकते हैं यहां से कि ए है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं कि इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो इसको डिनोट करेंगे ए इनवर्स बराबर बी डिनोट करेंगे, और इसको डिनोट करेंगे बी इनवर्स बराबर ए से इसको डिनोट करेंगे। वही लिखा हुआ है ऑल्सो बी इज द कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड बी राइट ए इनवर्स बराबर बी। यानी हम कह सकते हैं कि ए का इनवर्स कौन है? तो ए का इनवर्स बी है, और बोल सकते हैं ये भी कि बी का इनवर्स कौन है? तो बी का इनवर्स ए है, मैं बोल सकता हूं। और डिनोट कैसे करूंगा? तो डिनोट करूंगा कि ए इनवर्स बराबर बी होगा और बी इनवर्स बराबर हम लोगों को ए होगा। तो इतना सबसे पहले समझ में आया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को सबसे पहले इतना समझ में आया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर इतना समझ में आ गया कि आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल द्वारा करवा के दिखाता हूं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इरेज कर रहा हूं। देखिए मैं इसको क्या किया कि इसको मैं इरेज किया, और यहां से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों को यही सीखना है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकाले कैसे। अभी हम लोगों को सिर्फ ज्ञात करना है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में मुझे ज्ञात करना होगा कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालेंगे कैसे, यानी ए इनवर्स निकालेंगे कैसे, ये हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज्ञात करना है, निकालना है, फाइंड करना है। तो देखिए यहां पे देखते हैं एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल दिया हुआ है? लेट ए बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है एंड बी बराबर आप लोगों को एक मैट्रिक्स है। देन आप लोगों को यहां पे क्या किया जा, देन आप लोगों को पूछा जा रहा है कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं। यहां पे होते हैं देन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, फाइंड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी आप लोगों को ज्ञात कीजिए कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है कि नहीं। तो चलिए मैं ज्ञात करता हूं। ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं? ज्ञात करते हैं तो अगर ए इंटू बी यानी ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स किए, और अगर सेकेंड मैट्रिक्स इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स किए, और वह अगर हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आ गया इकाई मैट्रिक्स आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम बोले कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए इंटू बी, और ये हम मैं यहां पे पहले बता दूं। देखिए आई कितना आएगा? आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आएगा? तो ये दोनों जो मैट्रिक्स है वो हम लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का है, तो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 इंटू 2 का ही होगा। तो 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? तो 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 1 0 1। देखिए 1
0 0 1। आप लोगों को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं। आप लोगों को बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया था ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स को बोलते थे? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते थे जिसका हम लोगों को डायगोनल पे एलिमेंट 0 और वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट हम लोगों को क्या हो जाए? 0 हो जाए। यानी हम लोगों को क्या होना चाहिए कि I बराबर अगर J हो तो आप लोगों को क्या होना चाहिए? 1। और जहां आप लोगों को I इज इक्वल टू नॉट J हो तो वहां पे आप लोगों को होना चाहिए 0 और वो हम लोगों को होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आप लोगों को मैं बता चुका था आइडेंटिटी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए तो मैं क्या कर रहा था? a इंटू बी निकाल रहा था ना। तो a इंटू अगर b निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 3 10 2 7 का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? 7 माइनस 10 माइनस 2 का, और ये हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन होगा। आएगा कितना? तो 7 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो कितना होगा? 21 और 10 का मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 के साथ तो आ जाएगा माइनस 20, यानी 21 माइनस 20 यहां पे आएगा। और यहां पे क्या आएगा आगे? माइनस 30 और यहां पे प्लस 30 आ जाएगा। देखिए आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है ना। ऐसा नहीं ना है कि कोई स्टूडेंट जिसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता ही नहीं है और वो देख रहा है इनवर्टिबल मैट्रिक्स का लेक्चर, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं आता है और आप इनवर्टिबल मैट्रिक्स देख रहे हैं तब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप जाकर पहले देखिए, आप लोग शुरू से देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो क्या आएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, उसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो कितना होगा? 14 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस 14, यानी आ जाएगा 14 माइनस 14। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस 30 और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना? इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो माइनस 20 और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो प्लस 21, यानी माइनस 21 प्लस माइनस 20 प्लस 21 ये आएगा कितना? तो ये आ गया 1001 हम लोगों को आ गया। ये आ गया हम लोगों को 1001 और बी इंटू ए यहीं पे मैं कर रहा हूं। जगह तो है नहीं इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में जगह है, देख लेते हैं एक सेकंड। नहीं, हाँ नहीं है, छोड़, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। देखिए b इंटू ए मैं निकाल रहा हूँ यहीं पे। तो b इंटू ए निकालने क्या आएगा? तो b इंटू ए निकालने के लिए आप लोग ऑर्डर का एक बात का और ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स निकालने पे आप ऑर्डर का ध्यान जरूर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक्स निकाल रहे हैं a इंटू बी तो पहले b मैट्रिक्स लिख दीजिएगा और फिर एक a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि a मैट्रिक्स इंटू b मैट्रिक्स इज इक्वल टू नॉट बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स, ये होता है। आप लोग को मैं बता चुका हूं। तो आप लोग ऑर्डर का मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप लोग को टोटल क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। आप ऑर्डर का ध्यान नहीं दिए। जैसे कि अगर यहाँ पर बी इंटू ए मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे और बी मैट्रिक्स लिखने का मतलब कि -7 -10 -2 और 3 लिखेंगे और उसके बाद हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे और ए मैट्रिक्स में है 3 10 और 2 7 ये हम लोगों को आएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, जगह नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो आप लोगों को आएगा 100 बना जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं लिख दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 100 बना जाएगा। और आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन में? बताइए, आप लोगों को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये आप लोगों को दिख रहा है कितना आ गया? तो a इंटू बी आ गया हम लोगों को 100 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। b इंटू ए भी आ गया हम लोगों को 100 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर हम लोगों को a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई आ गया तो ये कैसा मैट्रिक्स है? तो ये हम लोगों को इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। और ये बताइए कि यहां पे a इनवर्स बराबर कितना है? a इनवर्स बराबर कितना आएगा? तो a इनवर्स बराबर कितना है हम लोगों को? तो a इनवर्स बराबर हम लोगों को b आना चाहिए, यानी a इनवर्स हम लोगों को ये है। हम लोग को मैं ये जाना था ना कि a इनवर्स बराबर b होता है। तो a इनवर्स बराबर कितना आया? तो a इनवर्स बराबर b आता है, यानी 7 -10 -2 और हम लोगों को ये 3 आया। b इनवर्स बराबर कितना आएगा? तो b इनवर्स बराबर होता है a। तो b इनवर्स बराबर a मतलब कितना होगा? 3 10
और 2 और 7। और आप लोगों को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए आप लोगों को डिटरमिनेंट में शॉर्टकट भी पढ़ना है। आप लोग डिटरमिनेंट की सहायता से शॉर्टकट भी 2 into 2 मैट्रिक्स रहेगा, उसका निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं आराम से। तो आप लोगों को समझ में आया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को समझ में आया कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। बताता हूं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ अगर ए इंटू बी किए, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और ए इंटू बी किए और बी इंटू ए किए, तो वो हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। और हम उसको शो कैसे करते हैं? तो ए इनवर्स से उसको हम शो करते हैं। इनवर्स बराबर हम लोगों को बी आया। तो यहां पे देखिए आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टी यहां पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? सो बाय डिफाइन ए इज इन्वर्टिबल एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स बराबर बी। अभी हम बताया था ना कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बराबर बी होता है ना, यही लिखा हुआ है। देखिए कि सो बाय डिफाइन ए इज इन्वर्टिबल एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स बराबर बी और बी इनवर्स बराबर ए। ये आप लोगों को बोलना है ना स्टूडेंट कि आप लोग ये कि अगर ए जो मैट्रिक्स है वो बी का इनवर्स है और जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर बी और बी इनवर्स बराबर ए मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां पे दो नोट दिया हुआ है। नोट में क्या दिया हुआ है देखिए, तो नोट में दिया हुआ है कि इफ ए बी बराबर बी ए बराबर आई देन बोथ ए एंड बी आर द इन्वर्टिबल। यानी आप लोग चाहते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, तो आप लोगों को आना चाहिए ए मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स बराबर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब ये आपस में दोनों इन्वर्टिबल होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव में भी है और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ये आप लोगों को अभी आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि इससे आप लोगों को क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है। आगे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इस बात को जो ध्यान रखिएगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस समय मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जो आप देखे होंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं। नोट का दूसरा पॉइंट क्या है? तो नोट का दूसरा पॉइंट ये है कि ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जहां m क्रॉस n अगर इक्वल नहीं हो, नॉट इन्वर्टिबल बिकॉज ए बी बराबर बी ए बराबर आई, बी ए बराबर आई, ए एंड बी मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी आप लोगों को यह बोला है स्टूडेंट नोट में कि अगर कोई मैट्रिक्स m इक्वल टू m नहीं हो या वो आप लोगों को सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ना हो, तो वो आपस में दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए हम लोगों को चाहिए कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल करवा कर दिखाता हूं, बताता हूं। देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स 2 into 3 है, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और जो बी मैट्रिक्स है वो हम लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। देखिए मैं मान लिया भी कि क्या, मैं मान लिया कि हम लोगों को स्क्वायर, ये देखिए 3 into 3 का ले लीजिए, 2 into 2 को ले लीजिए। देखिए 2 into 2 ही का ले, देखिए ए इंटू बी करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? ए इंटू इसका 3 into 2 कर दीजिए, क्योंकि आप लोग इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे 2 into 2 ही ले लीजिए। देखिए छोड़िए, तो क्या आएगा? देखिए तो a इंटू बी करेंगे तो हम लोगों को a इंटू बी हम लोग को डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि a इंटू बी होने के डिफाइंड होने के लिए हम लोगों को फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसका इक्वल टू होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के, हम लोगों को रो के इक्वल होना चाहिए। और ये आपस में इक्वल है कि नहीं, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि a इंटू बी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। b इंटू ए निकाल सकते हैं कि नहीं? तो b इंटू ए मैं निकाल सकता हूं। तो b इंटू ए कितना आ जाएगा? देखिए b का ऑर्डर क्या है? b का ऑर्डर हम लोग को 2 क्रॉस 2 है, और a का ऑर्डर क्या है? तो a का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी जो न्यू मैट्रिक्स आएगा वो हम लोगों को 2 क्रॉस 3 का आएगा। तो बताइए इसका हम इनवर्स निकाल ही नहीं सकते, और इसका इनवर्स निकाल रहा है तो कभी इक्वल होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। और आप एक बात का ध्यान रखिए, मैं बता देता हूं। देखिए कि ये मैं बोला कि अगर चाहते हैं कि ए और बी मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल हो, ऐसा नहीं कि होगा ही,
अगर हो तो ये होना जरूर चाहिए कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये 2 इंटू 2 का रहेगा और ये 2 इंटू 2 का रहेगा, या ये मैट्रिक्स है वो आप लोगों को 3 इंटू 3 का रहेगा, और ये जो बी मैट्रिक्स है वो भी अगर 3 इंटू 3 का रहेगा, तो हो सकता है कि वो आप लोगों को इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा नहीं हो सकता है कि वो आप लोगों को इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो। ये जरूरी नहीं है कि वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा ही। अगर आई के इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा तो वो हम लोग इनवर्टिबल मैट्रिक्स नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि हम लोगों को अगर सेम ऑर्डर का हो जाए तो वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो, लेकिन अगर सेम ऑर्डर का नहीं हो या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो तो वो हम लोगों को इनवर्टिबल मैट्रिक्स नहीं आएगा। इतना आप लोग नोट में दिया हुआ था। चलते हैं आगे, इसका कुछ थ्योरम देखते हैं। देखिए थ्योरम नंबर ए ये आप लोगों को बोलता है, देखिए आप लोगों को थ्योरम है, ये आप लोगों को यहां पे प्रूव भी किया हुआ है। थ्योरम नंबर आप लोगों को ये बोलता है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी किसी मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है, यानी केवल एक ही उसका इनवर्स पॉसिबल है। किसी भी मैट्रिक्स का केवल और केवल यूनिक इनवर्स यानी एक ही इनवर्स पॉसिबल है। और देखिए क्या कैसे आप लोगों को प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप लोगों को मैं मैथमेटिकली मैं आप लोगों को लॉजिकली मैं आप समझाता हूं। देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या 2 है, मान लीजिए कि कोई संख्या 2 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा आप लोग बताइए। इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा होगा 1/2। इसका उल्टा होगा ना इनवर्स 1/2, बिल्कुल होगा। यहां तो बताइए, और 1/2 के सिवा इसका कोई इनवर्स हो सकता है पॉसिबल? आप खुद बताइए सबसे पहले कि 1/2 के सिवा इसका कोई इनवर्स पॉसिबल हो सकता है? तो बोलिएगा नहीं होगा। उसके पहले मैं पानी पी लेता हूं स्टूडेंट। देखिए नहीं ना हो सकता इसके सिवा कोई इनवर्स पॉसिबल। और वैसे ही हम लोग यहां किसका बात कर रहे हैं? हम मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। तो यहां मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, तो इसका हम लोग को केवल एक ही इनवर्स पॉसिबल होगा, और 1/a पॉसिबल केवल होगा। यानी हम इसको ए इनवर्स भी बोल सकते हैं, यानी इसका इनवर्स केवल और केवल ए इनवर्स ही होगा, यानी केवल और केवल इसका एक ही इनवर्स पॉसिबल होगा, उसके सिवा कोई इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। यही इसका थ्योरम नंबर 1 है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यानी इसका जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। यूनिक मतलब 1 होता है, यानी केवल और केवल 1 होता है। ये चलिए मैं इसको लॉजिक से समझा दिया, अब मैं इसको मैथमेटिकली आप लोगों को मैथ से समझाता हूं कि कैसे आप लोगों को ये होता है। जैसे देखिए, तो मैं मान रहा हूं क्या कि एवरी इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स, यानी आप लोगों को पता है कि कोई भी इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो उसका जो आप लोगों को इनवर्स होगा वो यूनिक होगा, यानी केवल और केवल एक होगा। इसका प्रूफ देखिए, मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूं। तो मैं मान लेता हूं ना कि इसका जो इनवर्स है वो 2 इनवर्स इसका पॉसिबल है। जो ए मैट्रिक्स मानता हूं ए मैट्रिक्स है, इसका मान लेता हूं कि हम लोगों को 2 इसका इनवर्स पॉसिबल है। एक इनवर्स ए और एक इनवर्स बी और एक इनवर्स सी इसका पॉसिबल है। और अगर मैं प्रूव कर दूं कि बी और सी आप अलग अलग नहीं बल्कि बी और सी एक ही हैं, तो हो जाएगा कि इस ए का इनवर्स केवल और केवल एक ही प्रूफ है। मैंने आप लोगों को यह बोल दिया कि मैं मान लेता हूं कि जो ए मैट्रिक्स है इसका 2 इनवर्स पॉसिबल है। मैं मान लेता हूं पहला बी और दूसरा सी। अगर हम प्रूफ कर दिए कि बी और सी अलग अलग नहीं बल्कि बी और सी एक ही आप लोगों को मैट्रिक्स है, तो हो जाएगा कि इसका केवल और केवल एक ही यूनिक हम लोगों को इसका इनवर्स पॉसिबल होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। मैं इसका प्रूफ कर रहा हूं। देखिए, तो मैं क्या माना कि इसका मैं मान लिया कि एक इनवर्स बी है और एक इनवर्स सी है। तो बताइए एक इनवर्स अगर बी है तो इनवर्स होने के लिए क्या चाहिए? इनवर्स होने के लिए चाहिए कि मैं माना तो इसका हो जाएगा कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इसका जो इनवर्स हम लोगों को a का इनवर्स एक b है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर तो आई आना चाहिए ना। मैं अभी आप लोगों को पढ़ाया था ना, तो बिल्कुल आना चाहिए। और एक यहां से भी हम लोगों को क्या हो मिलेगा कि a इंटू सी बराबर सी इंटू ए बराबर भी हम लोगों को आई आना चाहिए।
ये भी हम लोग, क्योंकि इसका मैं माना हूं कि ये हम लोग को इनवर्स है, तो हम लोगों को a इंटू सी बराबर c इंटू ए बराबर हम लोग को आई आना चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स में। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कब होता है? तो कब होता है कि जब आप लोगों को कोई मैट्रिक्स हो, इन्वर्स उसका पॉसिबल तब हो जाए जब उसका ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स बराबर आई आ जाए। तो मैं माना था कि यहाँ दो इनवर्स पॉसिबल है, तो मैं लिखा क्या कि a इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई और a इंटू सी बराबर सी इंटू ए बराबर आई। मैं इतना लिख दिया। तो बताइए कि यहां से a इंटू सी बराबर कितना आएगा? मैं a इंटू सी बराबर आई लिख सकता हूं? बताइए तो पहले। मैं a इंटू सी बराबर आई लिख सकता हूं, क्योंकि a इंटू सी बराबर सी इंटू ए बराबर आई है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि a इंटू सी बराबर आई, मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि b से मैं दोनों तरफ पहले मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। क्या मैं बोला कि दोनों तरफ, यहां मैं मान लेता हूं समीकरण 1 है, तो इसमें मैं b से दोनों तरफ पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखिए तो क्या आ जाएगा, b इंटू ए इंटू सी बराबर b इंटू आई। और मैं आप लोगों को यह बता चुका हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाता है, यानी हम लोगों को यह आ जाएगा b ही मैट्रिक्स हम लोगों को आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम मैट्रिक्स आता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, b इंटू आई बराबर हम लोगों को आ जाएगा b। और यहां से मैं क्या कर रहा हूं कि b इंटू ए बराबर मान रहा हूं। b इंटू ए बराबर कितना है? तो b इंटू ए बराबर आई है, तो मैं यहां पे c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले। तो क्या आएगा, b इंटू ए बराबर आई c इंटू ए आ जाएगा। और किसके इक्वल हो जाएगा? जगह नहीं है, यहां आ जाएगा इक्वल, किसी के इक्वल आ जाएगा ना। ये आप लोगों को आ गया इक्वल। मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या मैं लिखा था यहां पे, मैं माना था यहां लिखा था, देखिए कहां पे लिखूं, यहां पे मैं लिखता हूं। देखिए मैं b इंटू ए बराबर हम लोगों को आई दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो मैं c से पहले दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, c इंटू बी इंटू ए बराबर c इंटू आई, और c इंटू आई हम लोगों को हो जाएगा क्या, c। और आप लोगों को मैं पढ़ाया था एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोगों को क्या, मैं इसको सही से लिख रहा हूं। देखिए पहले मैं इसको लिख रहा हूं a इंटू सी इंटू बी, इसको लिख रहा हूं, और इसको मैं लिख रहा हूं क्या, b इंटू ए इंटू सी लिख रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में बताया था कि अगर आप कोई सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो और अगर आप क्या करते हैं कि a मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स और उसमें फिर b मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आप लोगों को इक्वल आता है b मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स या c मैट्रिक्स इक्वल। यानी तीनों मैट्रिक्स आप किसको पहले कर रहे हैं उससे आप लोगों का मतलब नहीं है, वो आप लोगों को इक्वल आता है। आप लोगों को मैं बता चुका हूं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो पढ़े होंगे उनको पता होगा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये बोलता है कि अगर कोई तीनों सेम ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो अगर जैसे यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स तीनों का ऑर्डर सेम ही होगा ना, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, मान लीजिए कि 2 क्रॉस 2 इसका भी होगा, 2 क्रॉस इसका भी 2 होगा, तो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 है तो इसका सेम ऑर्डर हो गया। तो ये होगा कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में पहले किसी से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो आप लोगों को इक्वल आएगा। मान लेते कि पहला इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, उसके बाद इसके साथ किए तो वो आप इक्वल आएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन इंटू इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो वो आप लोग को इक्वल आता है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि a इंटू सी बराबर b, a इंटू सी इंटू बी बराबर b इंटू ए इंटू सी बराबर, मैं बोल सकता हूं कि यहां बोल सकता हूं कि दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं ये भी बोल सकता हूं ना स्टूडेंट कि अगर दोनों इक्वल है तो एक सेकंड कैमरा ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए तो मैं ये भी बोल सकता हूं क्योंकि हम लोगों को b इंटू ए इंटू सी बराबर a है तो ये हम लोग क्या आ जाएगा, a आ जाए कितना है, b है ना, ये हम लोगों को b आ जाएगा और ये b इंटू ए इंटू सी बराबर हम लोगों को आया c, यानी हम लोगों को b बराबर c आ गया। अगर ये नहीं समझ में आते इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं और मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा रहा हूं। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए यहां पे मैं लिखा हुआ उससे मैं समझा रहा हूं क्या कि लेट ए बी एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो इन्वर्टिबल है एन ऑर्डर का, तो इसको क्या मान रहे हैं कि पॉसिबल लेट बी एज वेल एज सी बी द इनवर्स ऑफ ए। यानी मैं मान रहा हूं क्या कि जो बी ए है उसका दो इनवर्स है बी एंड सी,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से एक हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कि अगर बी का इनवर्स बी का इनवर्स ए, यहाँ पे ए का इनवर्स बी है तो वो बोलेगा क्या कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए बराबर आई होगा, एक यहाँ से मैं बोलूंगा। और अगर ए का इनवर्स सी भी है तो मैं बोलूंगा कि ए इंटू सी बराबर सी इंटू ए बराबर आई होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं यहां से क्या माना कि ए इंटू सी बराबर आई है, तो अगर पी बी हम पहले गुना किए दोनों तरफ हम लोग तो क्या आएगा, बी इंटू ए इंटू सी बराबर बी इंटू आई आएगा। और हम लोग जानते हैं किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तो वो आ जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा बी मैट्रिक्स, और यहां मैंने किया कि बी इंटू ए बराबर आई दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया कि सी से मैं पश्चात गुणन किया, बाद में मैं सी से गुना किया, या पहले से गुना कीजिए तो वो कितना आ गया, बी इंटू ए इंटू सी बराबर कितना आ गया, आई इंटू सी आ गया। और आई इंटू सी हम लोगों को सी होता है, और हम लोग जानते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से कि ये दोनों आपस में इक्वल होता है, और ये हम लोगों को था इक्वल बी के इक्वल, और ये आपस में हम लोग को इक्वल के सी के था, यानी बी और सी अलग अलग नहीं बल्कि बी और सी हम लोगों को सेम ही है, यानी हम लोग किसी भी हम लोगों को मैट्रिक्स का केवल और केवल यूनिक हम लोगों को इनवर्स प्राप्त होगा, ये हम लोग जान चुके। चलते हैं इसका थ्योरम नंबर 2 पे जल्दी से देखिए आप लोग, थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 1 आप लोगों को फर्स्ट समझ में आया कि नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थ्योरम नंबर 2 पे चलते हैं, देखिए थ्योरम नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। थ्योरम नंबर 2 आप लोगों को ये बोलता है कि इफ, और ये सब स्टूडेंट आप लोग कोई नहीं पढ़ाएगा, एक बात मानिए कि आपको ये कोई नहीं बताएगा प्रूफ करके, आप लोगों को सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि यूनिक ऑफ एवरी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैज यूनिक इनवर्स। ये आप लोगों को सिर्फ इतना बता दिया जाएगा कि आप लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका अगर इनवर्स और केवल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स उसका केवल एक ही प्राप्त होगा, इतना आप लोगों को सिर्फ बता दिया जाएगा, इसका आप लोगों को प्रूफ नहीं करवाया जाएगा। आप बात मानिए, मैं आप लोगों को प्रूफ करवाया हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आया भी होगा तो आप लोग दो बार देखिएगा वीडियो को, 3 बार देखिएगा रिपीट करके, तो आप लोग को समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ऐसे आप लोग को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से आप लोग को समझा दिया हूं। देखिए थ्योरम नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। थ्योरम नंबर 2 आप लोगों को ये है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ इक्वल ऑर्डर देन ए इनवर्स ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स का इनवर्स बराबर बी मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू ए मैट्रिक्स का इनवर्स के इक्वल होता है। ये आप लोगों को थ्योरम नंबर 2 है। चलिए मैं जल्दी से यहां इसका प्रूफ कर देता हूं। देखिए तो हम लोग जानते हैं ना कि किसी भी स्क्वायर किसी भी मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होने के लिए चाहिए कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर आई होना चाहिए, और ये भी हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स बराबर आई आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को a इंटू बी बराबर हम लोगों को आई है, और जो b होता है वो हम लोगों को होता है a इनवर्स, तो a इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है। इतना मैं बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकता हूं, यही लिखा हुआ है कि वी नो दैट ए बी बराबर बी ए बराबर आई एंड ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, हम लोग ये जानते हैं। तो मैंने क्या किया कि माना कि आई बराबर आई है, मैं मान लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी, तो वो आपस में दोनों इक्वल होगा ना, बिल्कुल इक्वल होगा। तो मैं मान लिया, और जब मैं मान लिया तो मैं कर रहा हूं क्या कि ए इनवर्स, ये जो ए बी है और ए बी का जो इनवर्स है वो कितना आएगा, वो हम लोगों को आएगा आई के इक्वल, बिल्कुल आएगा आई के इक्वल। तो मैं वही लिखा हूं कि ए इंटू बी बराबर ए इंटू बी इंटू ए इंटू बी का इनवर्स बराबर आई मैं लिखा हूं। तो अगर लिखा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं कि ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन बिफोर मतलब पहले कर रहा हूं, ए इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन मैं पहले कर रहा हूं, तो क्या आएगा, तो आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ये आ जाएगा इतना, और यहां पे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, इसके पहले ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इतना देखिए, यही सेम लिखा हुआ है, ए इनवर्स से मैं पहले मल्टीप्लाई किया, इक्वल कितना आएगा, ए इनवर्स इंटू आई हम लोगों को आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इस दोनों को ध्यान से देखिएगा कि ए इनवर्स जो ए है वो हम लोग कितना आ जाएगा, तो ए इनवर्स ए है वो हम लोगों को आ जाएगा आई, तो आई इंटू, और ये बी बच गया, और ये हो गया ए इनवर्स ए इंटू बी का इनवर्स, और बराबर ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किए तो वो आ गया ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम लोगों को ये आ जाएगा। तो ये हम लोगों को यहां से प्राप्त होगा, और यहां से जब ये प्राप्त हुआ तो आई इंटू बी मैं करूंगा तो वो हम लोगों को आ जाएगा बी ही मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया कि बी इंटू ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स बराबर ए इनवर्स हम लोगों को ये आ जाएगा, क्योंकि आई इंटू बी करेंगे तो वो हम लोगों को बी ही आएगा। तो क्या आएगा हम लोगों को, देखिए एक सेकंड में पानी पी लेता हूं। हम लोगों को क्या आया, हम लोगों को यहां पे आया बी आया, देखिए तो b इंटू क्या आ गया, ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स आ गया। तो मैं बोल सकता हूं यहां से
अब मैं क्या कर रहा हूं कि बी इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन मैं पहले कर रहा हूं, देखिए तो क्या आएगा, हम लोगों को आएगा बी इनवर्स इंटू इतना बराबर बी इनवर्स इंटू ये हम लोगों को, क्योंकि देखिए हमें बी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू बी ए सी बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा। देखिए तो हम लोगों को क्या है स्टूडेंट, हम लोगों को ये मिल जाएगा, हम लोगों को ये भी पता है कि बी इनवर्स इंटू ए बी बराबर हम लोग को आ जाएगा आई, और आई से फिर इसको मल्टीप्लीकेशन किए करेंगे तो वो हम लोगों को फिर आ जाएगा क्या, ए इंटू बी का इनवर्स और बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से ए इनवर्स था, बी इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। देखिए ए बी का इनवर्स बराबर बी ए का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स हम लोगों को मिल जाएगा, और हम लोग को यही लाना था ना, तो हम लोगों को ये आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया, बताइए आप लोगों को थ्योरम नंबर 2 समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से इसको देखिए, फिर से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं आप कुछ क्वेश्चन। देखिए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों को एमसीक्यू का फर्स्ट आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स अदर ओनली इफ, यानी आप लोगों को ये बता रहा है कि मैट्रिक्स ए और बी आपस में अगर इनवर्टिबल है तो बताइए कि कब होगा ये आप लोगों को बोल रहा है। जब ऑप्शन ए में कि ए बी बराबर बी ए, ऑप्शन बी में कि ए बी बराबर बी ए बराबर 0, ऑप्शन सी में कि ए बी बराबर 0 और बी ए बराबर आई, और ऑप्शन डी में कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप लोग बताइए कि कब होगा आपस में इनवर्टिबल, तो कब होता है? आप लोग को मैं शुरू में बता दिए थे कि इनवर्टिबल होने के लिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए, आप लोग को शुरू में ही बता दिया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और स्टूडेंट बहुत ज्यादा हिचकी आ रहा है, बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे अचानक हिचकी आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जल्दी से खत्म करना होगा, क्योंकि हिचकी आ रहा तो सही से बोला भी नहीं जाता स्टूडेंट। जब हिचकी आना तो सही से बोला नहीं जाता, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट में करवा रहा हूँ। देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को है, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इसमें कौन सा इसमें सही होगा जब आप लोगों को 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए एंड बी हो, तो कौन सा आंसर सही होगा, ए बी सी डी कौन सही होगा? तो मैं ऑप्शन सबसे पहले ए चेक करता हूं। इसमें मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन चेक करूंगा और 2 ऑप्शन आप लोगों को दूंगा एडब्ल्यू में कि बताना है आप लोगों की कौन सही होगा। मैं आप लोगों को ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मैं आप लोगों को चेक करता हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो ए स्क्वायर, बी का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो बी इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ तो ए इंटू बी, और बी का मल्टीप्लीकेशन बी के साथ तो बी स्क्वायर, ये हम लोगों को आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। और देखिए तो ये आपस में इक्वल है। देखिए तो ऑप्शन बराबर हम लोग को ये दिया हुआ था, क्योंकि हम लोग को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोगों को आ जाए था ये, लेकिन हम लोग को ये दिया हुआ नहीं था। और ये आप जानते हैं कि ए इंटू बी, ए बी इंटू ए बराबर ए इंटू बी नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए हम लोगों को गलत है। ऑप्शन बी मैं चेक करता हूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो ए स्क्वायर, माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन ए के साथ तो माइनस बी ए का मल्टीप्लीकेशन माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी, और माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन माइनस बी के साथ तो प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग को चाहिए। देखिए तो ये हम लोगों को इक्वल ये दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था, यानी ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप लोगों को चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से आप आंसर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करके बताइए
कि इस दोनों में सही आंसर कौन है। और आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट। समझ में आप लोगों को वीडियो आया? बताइए आप लोगों को समझ में वीडियो आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए तो जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।